बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ हम कोरोना वायरस पे बात करते रहते हैं मुख्तलिफ रिपोर्टर से, मुख्तलिफ शख्सियात से, डॉक्टर हजरात से। आज हमारे साथ पहाड़ी इलाका है जो कि खित्ता पोटहार है, इसके एक मकामी फ़र्द अहमद नजीब सत्ती मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में ये क्या जानते हैं और जब से कोरोना वायरस आया है इनकी मसरूफियात क्या हैं और ये दूसरों को क्या मशवरा देते हैं कि उनको इस दौरान, इस वबा के दौरान क्या करना चाहिए। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए। मुझे ये बताएं कि जब से कोरोना वायरस आया है आपकी मसरूफियात क्या है और कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या है? अल्लाह का शुक्र है जी, जब से ये कोरोना वायरस इसका आगाज हुआ है मेरी मसरूफियात बढ़ गई है। सुबह सवेरे में उठता हूँ और उठने के बाद मैं ढेर सारा नाश्ता करता हूँ, किलो 2 किलो 3 किलो जो चीज सामने मैं जबड़ जाता हूँ। उसके बाद यानी मैं जो है नमाज पढ़ने से 10 मिनट पहले मैं सो जाता हूँ। उसके बाद मैं उठता हूँ तो मैं थक जाता हूँ तो फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये है कि मैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है 17 घंटे सो रहा हूँ। लेकिन ये मुझे बताएं हुकूमत क्या कह रही है? ये इनका काम नहीं है कि ये कोई एकदम ठीक करे। हमारे घर के पास रेडी वाला है, वो भी रेडी लौड़ा पे है। इसके बाद हमारे घर के सामने जनाबी आली जो कहता है वो छोटा फास्ट फूड वाला छाबा नहीं होता छोटा, जिसमें सिर्फ इंसान से कब्र से थोड़ी सी बड़ी जो दुकान होती है, वो उधर कहता है कि होम डिलीवरी वे जो बंदियां की चीजों दिना पिया। यकीन माने असाने लोग इतने बीमारी, असाने लोग परेशान है, असाने लोगों का कोई हाल ना, कोई सवाल ना। हुकूमत कह रही है कि लॉकडाउन है। ये कैसा लॉकडाउन है मुझे बताओ? ये लॉकडाउन है? ये फिर अगर T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा ये लॉकडाउन की वजह से? मैं आपसे पूछा था मैंने कि कोरोना क्या है, आपको समझ आई अभी तक? मुझे क्या पता जी, हमारे इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है कोरोना। ये सुना है कि अंग्रेजों के कोई इलाके से कोरोना निकला है, ये उनका, ये मुसलमान लोग जो है ना कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं है, ये यहूदियों के साथ है। डर नहीं लगता इससे? डर खुदा का नहीं, कोरोना क्या करेगा जी, डर खुदा का नहीं। ये जो लॉकडाउन, घरों में बंद, गाड़ियां बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता? कुदर बंद है, वो खुदा की मनो है, कुदर बंद है। आप देखें कि यहाँ पर रेडी वाले वो एक तो दिमाग खराब कर दिया अपना मोहल्ले वालों ने, बैल बजा के। उस दिन हमारे मेहमान ने मेरे पास कह दिया कि अपना नहीं बाबा जी माफ करो। वो बाद में पता चला वो तो अपना हमारे रिश्तेदार थे। तो किधर पहुंचा, सब खुला है, सब चल रहा है। यहाँ पर लोगों ने, हुकूमत ने ड्रामा बनाया हुआ है। और दूसरा जो एक आपके ही इस खित्ते से एक इसका इलाज निकला था वो कावे वाला, वो क्या है? वो भी जरा मेरे नाज़रीन से शेयर करें। कावा पीने से वो कोरोना कितनी दूर भाग जाता है? देखिए असल में बात यह है कि कावा तो वैसे भी पीना चाहिए, जैसे चर्बी नहीं पिघलती है इसी तरह कोरोना पिघल जाता है ये कावा। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि कावे का छिड़काव करें घर में बनाकर मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि कावे से हाथ जो है वो सैनिटाइज करें। ये बड़ी अच्छी, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, दम कराएं कावा। और खाने पीने में क्या क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह चरगा, बोंग, पाए निहारी, ये तो हम इतने हमारे घर बनते हैं। निके थे जी बोंग छोका नाल के। मैं आखना है कि जिस दिन हमारे घर ये अपना निहारी पहुंच जाए ना तो नजर ही नहीं आते, खुशबू आ जाए तो हमारे तो रिश्तेदार उधर मुंह से आ जाते हैं। अहमद सत्ती मेरे साथ मौजूद हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अहमद सत्ती से हम ममेकरी जो नई टर्म है एंटरटेन करने की, मैं इनसे पूछूंगा कि अहमद भाई ये बताएं कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियन कोरोना वायरस के हवाले से बहुत परेशान हैं, अपनी आवाम का उनको बहुत ज़्यादा इन दिनों में जो एहसास है शायद पहले कभी नहीं हुआ। किस किस अंदाज में कौन कौन आवाम को बता रहा है कि आप हिफाजती इक़दाम करें, घरों में रहें और हम आपके लिए ये कर रहे हैं। सबसे पहले आप खुद ही बताएं कि किसका मेकरी आप करना चाहेंगे और किसके जरिए आप आवाम तक पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो कोरोना के ऊपर खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कोरोना के खिलाफ जंग हम सब ने मिलकर जीतनी है। अंग्रेजों के आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देख लें, अमेरिका में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, कितना ज्यादा कोरोना। देखिए मैंने आपको अगर ये नून लीग की हुकूमत होती, आप यहां पर देखते कोरोना कितना ज्यादा होता, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है और कोरोना ये लाल, सब्ज और सफेद रंगों से कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा डरता है। दूसरा यह कि सारे लोग घर पे लाइटें ऑन करके सोए, क्योंकि हमारी टीम ने तहकीक किया है कि जब लाइट ऑफ होती है कोरोना निकल आता है और फिर वो पूरे घर के सफर तय करता है और सबसे बेईमान आदमी को सबसे पहले वो टकरता है। सही है, तो लाइटें ऑन करके सोना है।
और कोशिश करें कि सोते वक्त आंखें आपकी खुली हो, किसी लम्हे भी कोरोना आ सकता है। तो हम तो ये कर रहे हैं घर में, हमने बल्कि आंखें बंद होती हैं तो हमने यहाँ सेल्फी लगा ली, अपने डेले ऊपर चिपका दिए। सो ये है कि इंशाल्लाह महीने तक कोरोना बचे ना बचे, लोग फिर जाके हिल जाएंगे, थोड़ा सा कोरोना के आदी हो जाए, लोग हिल जाएंगे। मजीद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ किस नज़र से देखते हैं कोरोना को और अपनी आवाम को? देखें, मैं आप लोगों को इस चैनल के तवस्सुत से बता दूं कि ये कोरोना पीटीआई ने निकाला है, ये ना अमेरिका ने निकाला, ना ये चाइना ने निकाला है, ये पीटीआई ने निकाला है, बल्कि ये शीरी मजारी का जवाई है ये कोरोना। ये मैं आपको बता दूं कि ये पीटीआई की साजिश है और इंशाल्लाह हमारी टीम इस पर काम कर रही है, हम सबूत समेत बेनकाब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कोरोना को कैसे अपने से दूर भगा रहे हैं और अपने जो उनकी फोर्स थी वो इस कोरोना को ख़त्म करने में कितना काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ दावत दी है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत है, इसके आगे कोरोना नहीं चल सकता है। और दूसरा, हमने तो इस तरह का हमारी रिसर्च चल रही है, नासा का पता है ना आपको, ये बड़ी नासा, ये इसकी बात कर रहा था। अच्छा, ये यहाँ से घुसता है, बेसिकली ये कहना चाह रहा था। और यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए हमारी टीम ने दिन रात की मेहनत रिसर्च के बाद एक ऐसे दूरबीन निकाले है जिससे कोरोना को देखा जा सकता है। इसलिए हमने सारी फोर्स घरों पे दूरबीन लगाए हुए, हम देख रहे हैं कि जहां से कोरोना है हमने उससे काबू कर लेना है। पहले तो हमने कहा कि आपने गालियां निकाली, उसके बाद आपने चप्पल से मारना है कोरोना को, और बाकी को रही सही कसर हुई तो वो हम हेलीकॉप्टर से तेजाब फेंके। ओके, सिंध गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो बड़ा काम कर रही है और बड़ी तारीफें समेट रही है, इस बात पे आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है और क्या करना चाह रहे हैं मजीद? जी अल्लाह का शुक्र है, हमने कोरोना को भगाने के लिए घर बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दिए, मुंह बंद कर दिए, आंखें दिमाग बंद कर दिए, गरीबों को बंद कर दिया, उनकी रोजी रोटी बंद कर दी है, उनके सारे हकूक बंद कर दिए। या कोरोना बचेगा या लोग बचेंगे। थैंक यू वेरी मच। अहमद हमारे साथ मौजूद थे। हमने कहा कोरोना पे कुछ ऐसी बातें भी हों कि कोई हौसला अफजा हो। जाते जाते अहमद से कहेंगे कि अपने लोगों के लिए कोई उम्मीद का पैगाम दें कि कोरोना के वबा के अंगेज में क्या करें और पूरा उम्मीद रहे ना रहे, कितना डरना है और कितना इससे लड़ना है। देखिए जी, डरना तो चाहिए मेरे ख्याल में, चूंकि जब तक डर नहीं होगा तो एहतियात नहीं करेंगे। जो वो आजकल टीवी पे मैसेज चल रहा होता है कि डरना नहीं है तो इससे लड़ना है, तो मेरे सर में डरना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली जो लोग डरते नहीं है तो वो फिर हम चीजों को लाइट ले लेते हैं। तो डरना भी चाहिए और थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर की तकलीफ है, अगर हम उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर उसका मुजाहरा कर लेंगे समाओ, सो मेरे ख्याल में हम जल्दी जान छूट जाएगी। वरना ये अंदेशा ये है कि आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, आगे रमजान भी आ रहा है तो इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हवाले से अच्छे इक़दाम हैं या नहीं हैं, बहुत सारी हुकूमती कोताहियाँ मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद जितनी कोरोना की तबाही दुनिया में देखी गई उस तरह से पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। कल की रिपोर्ट थी कि इस्लामाबाद में कोई एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। उम्मीद है इस तरह की खबरें पूरे पाकिस्तान से भी आएंगी। और आज लॉकडाउन भी खुला है, सबसे ज़्यादा एहतियात हमने करनी है, आम लोगों ने करनी है। सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथों की सफाई रखनी है। आपको अगर कोई इशू है तो फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।